तो दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में एक कामदेव की भी कथा है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चलाया। तपस्या भंग होने से शिव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और क्रोध से अग्नि में कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने के पश्चात उनकी पत्नी रति रोने लगी। शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाने लगी। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के पश्चात होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। एक और पौराणिक कथाएं हैं महाभारत की कहानी से जुड़ी हुई। महाभारत की एक कहानी के अनुसार युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया था कि एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला रहा करती थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उसे यह वरदान था द्वारा वो संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से कोई डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथ में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेके शहर के बाहरी इलाकों के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं, नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत की प्रतीक के रूप में जाना जाता है। श्री कृष्ण और पुतना की कहानी भी होली से जुड़ी हुई है। होली श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्यौहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वही पुरानी कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पुतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चों को मारने के लिए भेजा। पुतना स्तनपान कराने के बहाने शिशुओं का विष पान कराना था, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ सके। उन्होंने दुग्ध पान करते समय ही पुतना का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से होली पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन का इतिहास विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी।